जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से अपील की है कि वो केवल झटका मीट ही खाएं, हलाल नहीं। इस टिप्पणी पर विवाद भी हो गया है, लेकिन कभी कर्नाटक तो कभी उत्तर प्रदेश हलाल बनाम झटका की ये बहस लगातार चलती रहती। कमाल की बात है कि जाति दोनों में ही जानवर की जान ही है, लेकिन दोनों तरीकों के अपने तर्क हैं और अपनी मान्यताएं भी। हम इस वीडियो में हलाल बनाम झटके की इस बहस को समझने की कोशिश करेंगे। इसका धार्मिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक एंगल भी, उसकी भी पड़ताल करेंगे, और राजनीतिक एंगल तो खैर आप जानते ही। हर सामान जो इस्लाम के नियमों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो वो हलाल है, और जो भी चीज इस्लाम में वर्जित है वो हराम है। आजकल ज्यादातर हलाल से अर्थ हलाल मीट से ही लिया जाता है, तो हम उस पर ही आते हैं। केवल और केवल अल्लाह को मानने वाले के द्वारा अल्लाह का नाम लेकर यानी कि कलमा पढ़कर काटा गया मांस ही हलाल मांस होता है। काटने का तरीका भी इस प्रकार का होना चाहिए कि जीव के शरीर से खून की आखिरी बूंद तक निकल जाए, क्योंकि खून हराम की गिनती में आता है। जानवर के खून की आखिरी बूंद तक के निकलने के लिए ये आवश्यक है कि जानवर का शरीर जीवित रहे। इसके लिए किसी छोटे धारदार हथियार से उसके गले के निचले हिस्से में एक छोटा सा कट लगा दिया जाता है, जिसे सीधे शब्दों में गला रेतना भी कहते हैं। इसके साथ ही जीव का तड़पना शुरू होता है, जो कुछ 4 से 5 मिनट तक चलता है, जिसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी उसकी जान चली जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान विशेष आयतें पढ़ी जाती हैं, जिन्हें तस्मिया या शाहदा कहा जाता है। हलाल करने से पहले कलमा पढ़ने और गर्दन पर 3 बार छुरी फेरने की मान्यता भी है, जबकि झटके में बकरे को एक झटके में ही मार देने की बात की जाती है, ताकि वो तड़प कर ना मरे। हलाल करने वालों का तर्क है कि इस तरीके में जानवर को कम दर्द होता है। तेज धार चाकू से सांस की नली काटने से कुछ ही सेकंड्स में जानवर की जान चली जाती, वो दर्द से तड़पता भी नहीं है। वही झटका वालों का तर्क है कि एक झटके में जानवर की जान लेने से उसे दर्द कम होता है। अब समझते हैं कि झटका मीट क्या होता है और इसके पीछे के क्या तर्क हैं। सनातन संस्कृति में किसी भी जीव को दर्द देना पाप माना गया है, और कहा गया है कि अगर बलि जैसी स्थिति आए भी तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसे दर्द कम से कम हो। जीव को दर्द का एहसास होने से पूर्व ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए झटका विधि से हिंदू धर्म में उसका शिकार किया जाता है, उसे मारा जाता है, जिसमें एक भारी हथियार का उपयोग होता है और एक झटके में ही जानवर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि गर्दन के अलग होने के बाद जीव के मुंह में पानी भी डाला जाता है, जिसके डलते ही उसका पूरा शरीर शांत हो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों तरीके हैं झटका और हलाल में जानवर को मारने के। दोनों ही पक्षों की ओर से दावा किया जाता है। जैसे हलाल मीट में खून का आखिरी कतरा तक निकाल दिया जाता है। कहा जाता है कि ये झटका मीट की अपेक्षा ज़्यादा हेल्दी होता है। मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बताती है कि हलाल का तरीका जानवर की बॉडी से खून पूरी तरह निकालने में सक्षम होता है, जबकि झटके में खून के थक्के बॉडी में जमे रह जाते हैं। झटका मीट स्टोर नहीं किया जा सकता है, जबकि हलाल मीट स्टोर किया जा सकता है। भारत की बात करें तो भारत मुख्य रूप से पश्चिम एशिया को मीट एक्सपोर्ट करता है, जहां पे हलाल सर्टिफिकेट जरूरी है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हलाल खाद्य बाजार 2021 में $1.97 ट्रिलियन का था, और 2027 तक इसके $3.9 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। केन रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का हलाल खाद्य बाजार 2023 में $19 बिलियन का था। भारत का हलाल मीट निर्यात सरकारी समर्थन, नियामक अनुपालन और बढ़ती वैश्विक मांग के कारण वृद्धि की राह पर है, यानी इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, लगभग 10% की दर से। यानी भले ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह झटका मीट खाने की सलाह दे रहे हों, लेकिन भारत खुद हलाल मीट के सबसे बड़े निर्यातक देशों में आता है। कुल जमा मामला धार्मिक मान्यताओं का है। चाहे झटका हो या हलाल, जान दोनों ही तरीकों से जानी है। और अगर तर्क की ही बात करें तो भारतीय संस्कृति में जीव हत्या को भी पाप माना गया है। अब तो प्लांट बेस्ड मीट भी मिलता है।
यानी कि आप बिना जानवर की हत्या किए ही अपने टेस्ट बड्स को संतुष्ट भी कर सकते हैं। इस पूरी बहस में बकरे या कटने वाले जानवरों से किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या पसंद करते हैं, झटके से मरना या हलाल होकर। इसलिए ये बहस हमेशा ही एक तरफा रहेगी। कुछ उसी तर्ज पर जैसे कि एक शायर ने फरमाया है, ये सच है चंद लम्हों के लिए बिस्मिल तड़पता है, फिर इसके बाद सारी जिंदगी कातिल तड़पता है।